आचार्य जी उन्होंने पॉइंट उठाया, केस है, लोग परेशान है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, परेशानी वो है। बात करो ना, क्यों होता है बस इतनी। उन्होंने एक बड़ी बात उठा दी, उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिद अवैध बताने की कोशिश नहीं है, मुसलमान ही इस देश में अवैध हो रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश। समस्या की जड़ में जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। समस्या की जड़ वक्फ बोर्ड है, हाँ। वक्फ की जमीन है, हाँ। और उसका लाइव एग्जांपल सामने निकल के आ रहा है। हाँ। और देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए बेसिक चीजें जो सुचारिता वो ये है कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, और आप थोड़ा सा भी इलीगल आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप अपने घर के आगे ईंट निकाल के दिखा दीजिए, उसी टाइम ऑफिसर आता है, आपका चालान कर देता है। परंतु एक 4 मंजिल की जो वो बन जाती है, किसका वरदहस्त है उसके ऊपर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको लगातार बचा रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि उसका उन्मूलन, उसका जड़ों पर जाना पड़ेगा, उसकी जड़ों पर कौन ऑक्सीजन दे रहा है, कौन पानी दे के उसको सींच रहा है। तो ये सरकार बहुत बड़े कटघरे में खड़ी है, और इलीगल निर्माण चाहे वो कोई भी ओवैसी साहब कह रहे हैं संघियों का झुंड है जो मस्जिद तोड़ना चाहता है। तो देखिए कितनी बदतमीजी है। हाँ। कैसे संघियों का झुंड हो सकता है? जब हिंदू समाज कुछ खड़ा होता है, अपनी बात को रखता है, तो मुस्लिम को साथ जाके खड़ा होना चाहिए। मेरे साथ 2 मुस्लिम भाई खड़े हैं, ये खड़े हो कि हाँ इलीगल एलिमेंट है, इलीगल बिल्डिंग है, हम उसको आपको तोड़ने के उसके लिए साथ है, इलीगल बिल्डिंग के साथ है। अब मैं एक बार जरूरी है कि वो सिर्फ जो है रिलीजियस प्लेस हो सकता है। मोहब्बत की दुकान में नफरत परोसी जा रही है, ये आपके नेता कह रहे हैं, और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संघियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। देखिए सुचारिता जी, लोग हमें बी टीम कहते थे, आज लोगों के सामने ये आईने की तरह साफ होता जा रहा है कि बी टीम कौन है। बी टीम बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, अदर्स जितनी भी और पार्टी है, जेडीयू है, जेडीयू है, इन पार्टियों का चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है पब्लिक के, कैसे ये तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं। हाँ। अब अभी तक तो मंदिर मस्जिद की बात जो है बीजेपी करती थी, बजरंग दल करती थी, आरएसएस करती थी, अब जो है इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। अच्छा। और कांग्रेस के प्रदेश जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर देखिए कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। नहीं तो सही बात अगर करेंगे तो आप उन्हें संघियों की श्रेणी में डाल देंगे, वो संघी हो गए, पाकिस्तान संघी हो गए। एक ऐसा माइंड वॉश किया जा रहा है सुचारिता, एक ऐसा माइंड वॉश किया गया है लोगों का, जिनके लोगों के दिलों में नफरत की राजनीति। नहीं, मैं उस बात पर आ रही हूँ क्योंकि वो बात मुमताज जी ने भी कही और मुझे लगा उस बात पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके नेता, अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री ये कह रहे हैं ये अवैध है, ये गलत है, इसे हटाया जाए, तो आप उन्हें बीजेपी की टीम और संघी बता देंगे? बिल्कुल संघी, ये भी वही काम कर रहे हैं। गलत सही को सही और गलत को गलत। अगर ये गलत है, सुन तो लीजिए, ये गलत है तो ये आज से तो नहीं बनी हुई मस्जिद, मगर ये आप ये देखिए जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ। अभी तक बीजेपी की सरकारों को हम कोस रहे थे, तो वहां पर भी ऐसा हो रहा है। जहां अदर्स पार्टियों की सरकार है, अभी आपने देखेंगे तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, मगर वहां पर भी मुसलमानों की। तो फिर तो ये तो अच्छा है ना, एक यूनिफॉर्म रूल बनेगा, एक यूनिफॉर्म रूल बने कि जहां अवैध निर्माण है उसे गिराया जाए। आप ये शायद नहीं जानते हैं, लेकिन इस देश में कई मंदिर भी गिराए गए और वो अवैध थे इसलिए गिराए गए, ऐसा नहीं है। देखिए संघी लोग क्या चाहते हैं, इस देश में ताना बाना देश का खराब हो जाए, देश में चाहते हैं हिंदू मुसलमान की बात हो, मुद्दों की बात ना हो। तो अगर हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे, एक समझदार और बहुत और देश के असल में जो नेता हैं वो वो अगर ये बात कह रहे हैं, संघी मिजाज के लोग पूरे देश का अमन चैन खराब करना चाहते हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? जब ऐसे नारे लग रहे हैं पाकिस्तान भेज दो, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ भाजपा की सरकार है, मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, और ये स्टैंड भी आपने जो बात बोली है, मैं वही बात गुरु प्रकाश जी से पूछूंगी, क्योंकि गुरु प्रकाश जी जो सवाल यहां निकल कर आ रहा है, मुमताज जी ने उस सवाल को उठाया, हाजी साहब ने भी उसे उठाया कि ये अवैध मस्जिद के खिलाफ कैंपेन नहीं है, ये देश के मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन है। इसका जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है सुचारिता। कोई हमें संघी बोले, कोई हमें विरोधी बोले, कोई कुछ भी बोले, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में हम तीसरी बार मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में आए हैं और हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा आश्वस्त है कि मुसलमान समाज की भाई आप कह रहे हैं बैसाखी की सरकार पर है सर, विपक्ष की जो आपके साथ अलायंस है उनसे बात कर लीजिए। आप प्रमाण पत्र नहीं चाहिए तो आप लोगों को प्रमाण पत्र बांटते फिरते हैं। मैं आपके बीच में नहीं, भाजपा को हाजी साहब बीच में नहीं, मैं आपको ये प्लीज रूल्स डिबेट से पहले बता चुकी हूँ, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए गुरु प्रकाश जी बोलिए, और खासकर वो बाहर है, आप लोग सब स्टूडियो में हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ देखिए इस देश
नहीं नहीं, कुछ लोगों को भ्रम है। इस देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इस देश में शरिया नहीं है। सब बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा सर। आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। दूसरी बात, ओवैसी जी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस मुसलमान, आपकी पार्टी का ट्रांसलेशन क्या होता है? अरे नाम मुसलमानों ले लीजिए, आप कैसे स्पोक पर्सन है मैडम की पार्टी। अरे भैया नाम आपको पता ही नहीं है, मैं इनका फुल फॉर्म वो सेक्युलरिज्म पे बात कर रही प्रवक्ता है आप नेशनल। ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, नाम याद कर लीजिए। सुचारिता मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं सुचारिता, आपकी पार्टी का नाम है ना, उन्हें क्यों सही से सुचारिता क्यों मेरे नहीं, देखिए ये अच्छा किया, अच्छा किया। भाजपा को बोलने लगो कुछ और, गलत बात है ना। मुझे लगता है कि आपस में जब आप लोग बात करते हैं तो बीजेपी के लिए भी कई तरह के अब्रीविएशन, मतलब बीजेपी के अब्रीविएशन जो है आपने कई बार अलग से दे दिया, कांग्रेस के लिए भी इस्तेमाल कर दिया। तो ये तो सियासी वार होता है, ये तो चलता है, लेकिन आप उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आती हूँ। कंप्लीट कर लीजिए गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल, मैं 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं बहस नहीं करना चाहता हूं, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी का जो मतलब है वो क्या है, कॉन्फ्रेंस फॉर मुसलमान, और वो सेक्युलरिज्म पे प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे, हिसाब किताब हो जाएगा। हिसाब किताब करने वाले लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। अरे बैरिस्टर हैं आप बैरिस्टर हैं तो सेक्युलरिज्म का आप सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? आप धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बांटने वाले कौन होते हैं? आप सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? इस देश में संविधान है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के तहत उस मस्जिद का निर्माण यदि अवैध है तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आप एक मिनट चंद्रमोहन जी, इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ होती है। मुझे तो लग रहा था ये मुद्दा वही है, क्योंकि आपके नेता हैं, आपके मंत्री हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं और कह रहे हैं अवैध निर्माण है, इसे हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि आज के दिन तो आप दोनों एक ही पिच पे थे, फिर अलग कैसे हो गए? बिल्कुल नहीं, हम ना कभी एक पिच पे थे ना कभी एक पिच पे। मंत्री साहब गलत बोल रहे थे क्या? मैं दे रहा हूँ, हमारी विचारधारा भाजपा से कभी मेल ही नहीं खा सकती। ठीक है, क्योंकि जो अपने मंत्री साहब की तो मेल खा रही है भाई। जो देश के नागरिकों, जिसके देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया कह दें और कपड़े देख के पहचानने वाले कह दें, कुत्ते से तुलना कर दें, और विदेश में जाके कहें कि देश का और देशों का मुसलमान बदल रहा है और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो कैसी परिभाषा है? गुरु प्रकाश जी, कौन सा संविधान मानते हैं आप? और कुछ संविधान के अंदर देश के प्रधानमंत्री से मुझे बता दीजिए कि संविधान की कौन सी किताब में पढ़कर वो बाहर जाके कुछ और कहते हैं और हिंदुस्तान में कुछ और कहते हैं। अगर गलत है तो उसे गलत कहो, सही है तो उसको सही कहो। और अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हमारे किसी मंत्री ने बात बोला तो वो उस बात को बोला ये गलत है तो गलत, सही है तो सही। उसका डंडे की चोट के ऊपर सामना कांग्रेस कर रही है, इसलिए क्योंकि जो बात है वो कही गई है। और अपने सूबे को बैलेंस करके चलाना डबल इंजन की सरकार की तरह नहीं है कि 80 की रक्षा कर लो और 20 को दुत्कार दो। मुझे बस ये बता दीजिए ना, मंत्री साहब जिनका ये मंत्रालय है, वो विधानसभा में भी बोल रहे थे, वो विधानसभा के बाहर भी आकर बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे हैं क्या? मैंने दिया ना उसका उदाहरण। जिस सरकार के अंदर 80-20 सुरक्षित हो और 80-20 का सम्मान हो, वो सूबा और वो देश के अंदर सरकार बढ़िया होती है। वो डबल इंजन ये घुमा कर जवाब देना है। मंत्री साहब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? मंत्री साहब का जो बयान है वो इसी से रिलेटेड है। नहीं, अब उसी से रिलेटेड नहीं, सही है या गलत है? उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, सही है गलत है? निर्माण होगा तो कार्रवाई नहीं होगा तो क्या? मंत्री है वो, उनका मंत्रालय है वो शहरी विकास मंत्रालय के। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार में चंद्रमोहन जी, शहरी विकास मंत्रालय उनके अधीन आता है, वो सोच समझकर विधानसभा में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इसे हटाया जाना चाहिए, आप कह रहे हैं अगर अवैध है तो। मंत्री का बयान है भाई, इसीलिए तो मैं कह रही हूं थोड़ा सा सोच समझकर जवाब देंगे। मैं एक बार जरा सुनाना भी चाह रही हूं कि वहां पर जो लोग हैं वो नाराज क्यों है, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही। आप क्या चाहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? ये हम कभी नहीं होने देंगे। आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहाँ से बैठ गए? 1900 कहाँ से बैठ गए? कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? आज सनातन जाग रहा है, सनातन के भाई और बहन जाग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ये सनातन की है। ये मस्जिद के पास शुक्रवार को जहाँ महिलाओं और बच्चों को इतनी दिक्कत रहती है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी
ये एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं और गाली गलौज शोर शराबा और शराब पीकर ये महिलाओं को बैठने नहीं देते, तंग करते हैं। इस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है। मलियाना में ऐसा ही हुआ, जब किसी आदमी ने रोका तो उनको मारा गया है। अभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मार रहे हैं। वहाँ से जब इनका शुक्रवार को डे नमाज का होता, वहाँ से लोगों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता। जब तक उनकी नमाज खत्म नहीं होती तब तक वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते।